पुलना पहुंच चुका हूँ भाई, और यहाँ पे मैं घूमते घूमते पड़ा, मतलब चौगन्ना ही हो गया, मतलब क्या बोलूँ यार, मैं हैरान हो गया समझ के। बाय द वे, जस्ट अभी मैं पुलना गाँव पहुँचा और यहाँ पे मैंने बाइक पार्किंग देखी, तो मैंने सोचा यार यहाँ पे भी बाइक पार्किंग कॉस्ट पता कर लेते हैं कितना रुपये खर्चा है भाई। तो हैरानी की बात ये थी कि यहाँ पे 100 रुपीज़ बाइक पार्किंग है, जबकि जो गोविंद घाट पे बाइक खड़ी कर रहे हैं उनके 300 रुपये बाइक पार्किंग है भाई। वो 300 रुपये वहाँ बाइक पार्क कर रहे हैं, प्लस उन्हें वहाँ से यहाँ आने के लिए भी ना 120 रुपये खर्च हो रहे हैं आने और जाने में, टैक्सी में, फेयर में। तो 420 रुपये खर्च हो रहे हैं उनके। प्लान कर रहे हो आने का तो आपके लिए बेस्ट पॉइंट ये है कि आप यहाँ तक आओ और यहाँ पे 320 रुपये सेव कर लो अपने, और यहाँ बिल्कुल पास ही, और जहाँ से यात्रा स्टार्ट हो रही है वहीं बाइक पार्क कर लिया अपने, और आराम से यहाँ से बाइक से आप वापस नीचे भी जा सकते हो और यहाँ पे खड़ी करके ऊपर यात्रा पे भी जा सकते हो। तो ये बेनिफिट काफ़ी है। अगर आप प्लान कर रहे हो हेमकुंड साहिब यात्रा है, आपको पता है कोई और प्लान कर रहा है, तो उन्हें ये ज़रा इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना। तो पुलना गांव से रिलेटेड सारी नॉलेज देता हूँ। पुलना गांव के अंदर ना सारा ही सामान जो यहाँ पे घंगरिया के अंदर यूज़ होता है या फिर हेमकुंड साहिब यात्रा में यूज़ होता है, वो सारा पुलना गाँव से जाता है। यहाँ आप सामने घोड़ों पर बांधने वाली घंटियाँ देख रहे हो, और नीचे बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो, नाल देख रहे हो जो घोड़ों को लगती है ना पैरों में, वो, और इवन जो घोड़ों के ऊपर कवर करने दरी। ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਲਾਂ। कई बार ऐसा होता है यार, आप बड़ी मेहनत कर रहे होते हो वीडियो बनाने के लिए, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है हमारे साथ। एक ही टेक को 3-4 बार ले चुके होते हैं। ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। मैं हूँ इस वक्त गोविंद घाट गुरुद्वारा साहिब, और गोविंद घाट गुरुद्वारा साहिब के पास इस वक्त मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ है भाई। पीछे पहाड़ियाँ देख सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल नज़र आ रही है। मौसम बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इस वक्त हल्की फुल्की बारिश भी हुई है। पर एक बात बता दूँ आपको, गोविंद घाट में ना मतलब बारिश होती भी है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 मिनट की होती है और फिर बंद हो जाती है। अभी देखो बारिश बंद है, थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ बारिश हो रही थी भाई। हम सुबह सुबह उठ चुके हैं। आज हमारा प्लान है हमारा पुलना गाँव को जाने का और पुलना गाँव को एक्सप्लोर करने का भाई। सुबह सुबह उठ के अभी बाइक उठाने वाले हैं और फिर पुलना गाँव की तरफ निकलने वाले हैं। पहले चलते हैं गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने के लिए, और साथ ही साथ लंगर खा के फिर अपनी आगे की यात्रा की तरफ निकलेंगे और सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे भाई। चले पाजी, चलो। भाई ने कल ना सर्व लोहे का कड़ा लिया है भाई, बहुत ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है, और ये बिल्कुल ही हैवी है भाई। लग रहा होगा आपको हल्का छोटा सा है, लेकिन बहुत हैवी है, और ये सर्व लोहे का होता है। ये गुड कंडक्टर होता है बॉडी के लिए, आयरन के लिए, इसलिए ये पहना भी जाता है। और साथ ही साथ ये पंच ककार में से भी एक है, तो हमारे को कंपलसरी भी है सिखों को पहनने के लिए। चलो भाई, पहनो पहनो। तो आज देखते हैं, और एक चीज़ और बताते हैं कि आपको जो भी गुरुद्वारे मिलेंगे, लेकिन जब गोविंद घाट आओगे ना, गोविंद घाट के गुरुद्वारे में आपको जो लंगर है वो सबसे टेस्टी मिलेगा। और अलग अलग रोज़ बनता है, मतलब कि दिन में जो 3 टाइम होता है, तीनों टाइम अलग अलग लंगर बनता है, अलग अलग सब्जी। हमें कल क्या मिला था? पनीर। आज देखते हैं हमें क्या मिलता है लंगर में। और उससे पहले हमें जलेबी भी मिली थी एक दिन पहले भाई। तो ऐसे वैरायटी में लंगर मिलता है भाई। भाई जलेबी से ज़्यादा है, तूने कल बोला था कि कल तुमको मीठा खिलाऊंगा, खिलाया नहीं रात को। चलो कोई नहीं, भी खिला देता हूँ। सुबह उठते ही मीठा कौन खाता है? मैं अभी गुरुद्वारा साहिब में लंगर खा के बाहर आया हूँ, और मैं आप लोगों को बता दूँ सुबह से ना पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, और इस जगह भी दर्द हो रहा है जिस जगह मैं हाथ रख रहा हूँ। पता नहीं क्या नस खिंच रही है, पता नहीं क्या चीज़ है। ओहो, सर वैसे ही बज रहा है, बाइक ही बज जाए।
बाय द वे अभी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ मैं, दवाई ववाई लेके आता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। बड़ा बुरा हाल हो रखा है, जबकि मैं ऊपर सारी यात्रा करके मैं वापस लौट के आ गया हूँ, तब तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी वापस पहुँच के यहाँ पर दर्द हो रहा है। क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा कुछ कर रहा है क्या एक्स्ट्रा? यही तो मुझे पता नहीं लग पा रहा है, अभी भी सही है। दर्द क्यों कर रहा है? देखता हूँ थोड़ा आराम कीजिए, फिर भी ठीक है। देखता हूँ अगर कितनी है, एक सुबह शाम जब ज़्यादा दर्द होता है, जब ज़्यादा दर्द होता है। सो डिस्पेंसरी से मैं जस्ट अभी बाहर निकला हूँ और उन्होंने मुझे दवाई दे दी है, सर दर्द की दवाई है बेसिकली। बीपी तो मेरा नॉर्मल था, बाकी अभी भी दर्द हो रहा है, थोड़ा हो रहा है। सर कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं भाई। वैसे पुलना गाँव की तरफ जा रहे हैं, पहले से प्लान था तो पुलना गाँव की तरफ जा रहे हैं। सामने मेरा भाई बाइक निकाल रहा है, फिर बाइक लेके जाएंगे। जस्ट अभी बाइक निकाली और बाइक का आगे वाले टायर में हवा बिल्कुल ख़त्म है भाई, पता नहीं क्या चक्कर है, और शायद पंचर हो गया होगा या पता नहीं क्या चक्कर है, पर अब बाइक नहीं ले जा सकते, खड़ी कर दे भाई। तो बाइक तो हमने वापस खड़ी कर दी है। सर में बहुत दर्द दे रहा था, तो हमने सोचा यार बाइक अभी जाएंगे सही करवाने और वापस आएंगे तो बहुत हालत ख़राब हो जाएगी, कल पंचर सही करा लेंगे। अभी हम पुलना गाँव के लिए यहाँ से टैक्सी पकड़ने चले जाएंगे, 60 रुपीज़ की टैक्सी पड़ती है, तो उसको हायर करके चले जाएंगे आराम से। बहुत सर में दर्द दे रहा है अभी भी, दवाई खाने के बाद भी, पता नहीं क्या चक्कर है। सो दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और अभी देखो पूरा रास्ता खुला हुआ है, अभी भी लोगों को जाने दिया जा रहा है। पीछे से देखो गाड़ी भी जा रही है। ऊपर जा रहे हो भाई जी, बैठा लो। ओहो अभी ऊपर जाके हमें टैक्सी पकड़नी पड़ेगी। वैसे तो ये टैक्सी भी जा रही थी, पर शायद पता नहीं क्यों इसने हमें नहीं बैठाया, ऊपर जाके बैठना पड़ेगा। चलते हैं। यहाँ देखो भाई कितने ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हैं निशान साहब। तो यहाँ पे हमें संगत मिली है, जो कि अभी हेमकुंड साहिब यात्रा करके लौटे हो वापस। ऊपर हाल कैसा है वैसे अभी? बहुत बढ़िया, रात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? चलो बढ़िया है जी। बाकी हुण वापसी वाल लूँ? हाँ जी, मोगे जाओगे आज? जिथे ही जाओगे घाट पे ऋषिकेश। चलो बढ़िया, आराम करो जाके, बढ़िया। काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स मिल रहे हैं, मैं तो बहुत कम लोगों को ही शूट कर पा रहा हूँ। सबकी रिक्वेस्ट होती है हमें भी ले लो भाई थोड़ा थोड़ा ब्लॉग के अंदर, पर ब्लॉग इतना लंबा हो जाएगा कि ब्लॉग के अंदर बाकी कुछ दिखाने को बचेगा नहीं। इतने सारे फैमिली मेम्बर्स मिल रहे हैं भाई, पर इतने प्यार से बोलते रहे, फिर मना नहीं करा जाता मुझसे, फिर मैं क्या करूँ भाई। बाकी ठीक है, सारे लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं ना, तो उनको भी अच्छा लगता है भाई कि जिनके ब्लॉग्स हम देख के आए उन्हीं ब्लॉग्स में हम आ भी पा रहे हैं। लो भाई, गाड़ी वैसे नीचे तक छोड़ने आ रही, कल हमें ऊपर तक छोड़ दिया था गाड़ी ने भाई, सॉरी परसों जब हम वापस लौट के आए थे तब। तो भाई हमें एक लिफ्ट मिल चुकी है पुलना गाँव तक के लिए बाइकों से। बड़े सारे लोग अपनी बाइक भी लेके जाते हैं ना, तो उनके साथ पीछे बैठ गया था भाई। पीछे दे दो मैंने। जान दो अंतरा गोविंद घाट आज रौनकां नाल भरिया, संगतां दा दरिया इत्थे आके वहिया। वाहेगुरु दे जाप हर पासे गूंजदे, चरनां विच सिर निवा सब खुशी नाल तुरदे। मुखड़ा चलो जी चलो हेमकुंट साहेब वल, सतगुर दी मेहर नाल खुले हर राज कल। इस वक्त मैं पुलना पहुंच चुका हूं भाई, और यहाँ पे मैं घूमते घूमते पड़ा, मतलब चौगन्ना ही हो गया। मतलब क्या बोलूं यार, मैं हैरान हो गया समझ के। बाय द वे
जस्ट अभी मैं पुलना गाँव पहुँचा और यहाँ पे मैंने बाइक पार्किंग देखी, तो मैंने सोचा यार यहाँ पे भी बाइक पार्किंग कॉस्ट पता कर लेते हैं कितना रुपये खर्चा है भाई। तो हैरानी की बात ये थी कि यहाँ पे 100 रुपीज़ बाइक पार्किंग है, जबकि जो गोविंद घाट पे बाइक खड़ी कर रहे हैं उनके 300 रुपये बाइक पार्किंग है भाई। वो 300 रुपये वहाँ बाइक पार्क कर रहे हैं, प्लस उन्हें वहाँ से यहाँ आने के लिए भी ना 120 रुपये खर्च हो रहे हैं आने और जाने में, टैक्सी में, फेयर में, तो 420 रुपये खर्च हो रहे हैं उनके। तो अगर आप प्लान कर रहे हो आने का तो आपके लिए बेस्ट पॉइंट ये है कि आप यहाँ तक आओ और यहाँ पे 320 रुपये सेव कर लो अपने, और यहाँ बिल्कुल पास ही और जहाँ से यात्रा स्टार्ट हो रही है वहीं बाइक पार्क कर लिया आपने, और आराम से यहाँ से बाइक से आप वापस नीचे भी जा सकते हो और यहाँ पे खड़ी करके ऊपर यात्रा पे भी जा सकते हो। तो ये बेनिफिट काफ़ी है। अगर आप प्लान कर रहे हो हेमकुंड साहिब यात्रा है, आपको पता है कोई और प्लान कर रहा है, तो उन्हें ये ज़रा इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना, मेरी वीडियो शेयर करना ताकि उनकी हेल्प हो सके भाई। तो काफ़ी बढ़िया है, 320 रुपये सीधे बच रहे हैं भाई। पार्किंग तो करनी ही है आपने, गोविंद घाट की जगह पुलना गाँव में आके करो। वैसे मैं पुलना आना चाहता था भाई यहाँ पे ना चीज़ें जानने के लिए, साथ ही साथ मुझे एक चीज़ और पता चली, मैं अभी आपको दिखाऊंगा पूरा प्रैक्टिकल करके, तो आप लोगों को समझ में आएगा यार यहाँ पे गलत हो रहा है कुछ। जो दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा था वो ये है कि मैं पुलना गांव में इस वक्त खड़ा हूँ, देख सकते हो सामने गेट है, ये लास्ट पार्किंग। सो यहाँ पे देखना, मैं अभी कोल्ड ड्रिंक खरीदने आ रहा हूँ, क्या प्राइस में देते हैं मुझे। भाई जी निकाल लूँ कोल्ड ड्रिंक, ठंडा दे दो, बर्फ वाला नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए। चलो भैया, ये वाली चाहिए, 40 की है। क्या है भाई जी? सो जो मैं आप लोगों को डार्क रियलिटी नोटिस कराना चाहता था वो ये है कि यहाँ पे जो प्राइस में मैंने कोल्ड ड्रिंक खरीदी है, मतलब कि एक तरीके से 20 रुपये की चीज़ 40 रुपये में खरीदी डबल कॉस्ट में, वही सेम कॉस्ट में घांगरिया में भी सामान मिलता है भाई। जबकि यहाँ से वो सामान खच्चर के ऊपर चढ़ के 2000 रुपये का और मतलब ट्रैवल एक्सपेंस और दे के मतलब उस सामान का ऊपर तक सामान पहुँचता है भाई। तो आप सोचो, मतलब जो 2000 रुपये दे के भी एक्स्ट्रा सामान खरीद रहा है उसका भी सेम प्राइस, और जो पुलना गाँव में मतलब जहाँ तक गाड़ियाँ आ रही हैं, देख रहे हो सामने गाड़ियाँ आ रही हैं, वहाँ पे भी ये 4-5 दुकानें जो मैं आगे दिख रही है ना, इन सब में भी सेम प्राइस है। तो आप मुझे बताओ ये कहाँ से सही है भाई? सेंस नहीं समझ में आया कैसे सही है। बाकी इस चीज़ को मैं नोटिस कराना चाहता था आप लोगों को, मैं भी देख के हैरान हुआ भाई। यहाँ थोड़ा प्राइस मैं मानता हूँ, थोड़ा प्राइस बढ़ना चाहिए, जो MRP उस रेट पे नहीं बिकना चाहिए। 20 का 25 में या 30 में उसे समझ में आता है, पर ये 20 का 40 में जो घांगरिया में रेट बिक रहा है वही रेट यहाँ पे पुलना गाँव में जहाँ तक गाड़ी आ रही है सेम नहीं होना चाहिए भाई। जबकि यहाँ पे सारे होलसेलर्स बैठे हुए हैं जो यहीं से सामान ऊपर घांगरिया के लिए बेचते हैं डेली बेसिस पे, गाड़ी खच्चर के ऊपर लोड करवा के, और जो लोग वहाँ सामान मंगा रहे हैं वो इसी चीज़ के ऊपर 2000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके, मतलब ये 4-5 कार्टून ऊपर मंगाते हैं, उनके ऊपर वो एक्सपेंस और खर्च करके फिर वहाँ पे सेम रेट में बेच रहे हैं। तो ये कहाँ से सही हुआ भाई, मुझे नहीं समझ में आया। बाकी ये नोटिस मैं ज़रूर कराना चाहता था। अगर कोई मुझे पुलना गांव से देख रहा है, समिति से देख रहा है, तो प्लीज़ इसे सही करें, क्योंकि ऐसा ये जो तरीके से फेयर यहाँ पे सामान दिया जा रहा है ये सही नहीं है। इवन मैं बहुत सारी और भी यात्राएं कर चुका हूँ, जिनमें से केदारनाथ और भी बहुत सारी जगहों की हैं। केदारनाथ के अंदर भी ना मिड पोर्शन तक रेट अलग है, और मिड पोर्शन के बाद ऊपर टॉप पे जाने के बाद रेट अलग है। पर यहाँ पर ये सेम रेट होना घांगरिया का और यहाँ का, ये गलत लगा मुझे भाई। बाकी इसे सही करना ज़रूरी भी है। बाकी ठीक है, जो चीज़ मुझे सही लगी, जैसे बाइक पार्किंग यहाँ पे काफ़ी सस्ती है, तो मैंने बताई यहाँ पे बाइक पार्किंग अच्छी है। आप गोविंद घाट गुरुद्वारा साहिब के पास की जगह आप यहाँ तक बाइक लगाने आओ और यहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। पर बाइक की जगह अगर आप यहाँ पर ये सामान खरीदो तो बहुत महंगा है। अगर ये चीज़ रिजॉल्व नहीं होती है तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने वैसे गोविंद घाट से सामान खरीद के आना चाहिए। और बल्कि मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप गोविंद घाट से सामान खरीद के आओ, वहाँ पे आपको सामान सारा रेट टू रेट MRP पे भी मिल जाएगा, थोड़ा सा ऊपर चढ़ के। लेकिन यहाँ सारा कुछ महंगा ही है भाई, डबल रेट में मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा डबल रेट में सामान खरीदने में ना, इसलिए। आपको पुलना गांव से रिलेटेड सारी नॉलेज देता हूँ। पुलना गांव के अंदर ना सारा ही सामान जो यहाँ पे घांगरिया के अंदर यूज़ होता है या फिर हेमकुंड साहिब यात्रा में यूज़ होता है, वो सारा पुलना गाँव से जाता है। यहाँ आप सामने घोड़ों पर बांधने वाली घंटियाँ देख रहे हो, और नीचे बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो, नाल देख रहे हो जो घोड़ों को लगती है ना पैरों में, वो, और इवन जो घोड़ों के ऊपर कवर करने दरी वरी, वो सारी चीज़ यहाँ से जा रही है। इवन स्लीपर्स देख लो, जूते देख लो, यहीं से। हाँ जी, हाँ जी, सत श्री अकाल। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
अच्छा मैं क्या खच्चरा की दुकान से तुसी की लेना अच्छा अच्छा चलो ठीक है चलो कम आ जाती है दुकाना भी चलो थैंक यू सो मच जी। वैसे कई बार मैं सोचता हूँ मैंने ज़िंदगी में क्या कमाया, तो जब मैं इन लोगों को देखता हूँ जैसे जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो वीडियोस देख के आ रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ भाई मैंने ज़िंदगी में ये ज़रूर कमाया है भाई, जो कि मतलब प्यार मिलता है लोगों से वो बहुत ज़्यादा प्राइसलेस है भाई, जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। चलो भाई अभी नीचे की तरफ और भी चीज़ें दिखाते हैं। सब्जियाँ भी तक यहाँ से जाती हैं, इवन बेसिक नेसेसिटी की सारी चीज़ें यहाँ से आती हैं। मैं दिखाता हूँ आपको सारी दुकानें भी। अब देखो जो कोल्ड ड्रिंक्स बिकने जा रही हैं ऊपर की तरफ या पानी जा रहा है वो देखो यहाँ से होल सेल में जा रहा है सारा, और पीछे की तरफ आपको टॉफ़ियों के डब्बे, केचप और सारा रॉ मटेरियल दिख रहा है। भाई जी ऊपर हेमकुंड साहब यात्रा के लिए यहाँ से ही जाता है सामान सारा, बॉटल जैसे ये कोल्ड ड्रिंक हो गया होलसेल से जाता है ना ऐसा सामान ऊपर, है ना? क्या रेट में बेचते हो वैसे यहाँ से ऊपर जाता है सामान, जैसे क्रेट में क्या बेचते तो ऐसे बेचते हैं मतलब ये MRP भी जाता है यहाँ से या थोड़ा ऊपर नीचे रेट भी होता है? हाँ, थोड़ा बढ़ा के होता है क्योंकि यहाँ तक आने में गाड़ी से थोड़ा रेट बढ़ता है, इस वजह से थोड़ा यहाँ पे रेट बढ़ता है। मैं आप लोगों को वैसे बता दूं जैसे अगर पुलना गांव तक सामान आता भी है ना तो मेरे ख्याल से एक गाड़ी का कितना रुपए सामान आ जाता है यहाँ पे तक, जैसे एक गाड़ी कितनी पड़ता है? 2000 रुपये तो यहीं से ले रहे हो नीचे से 2000 रुपये यहाँ तक गाड़ी से सामान लाने का, तो पूरी गाड़ी लेबर चार्ज लगा के बेसिकली मतलब जो गाड़ी के अंदर सामान आता होगा। सो इस वक्त एक चीज़ और मुझे जानने को मिली और काफ़ी हैरान हो चुका हूँ मैं भाई सच्ची, जेन्युइनली आप लोगों को बताऊं, पुलना गांव में जो सामान आता है होलसेलर्स के पास उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज देकर आता है। बेसिकली जो गाड़ी गोविंद घाट से अपना सामान अनलोड करके उतरती है वहां से वो गाड़ियों से सामान यहाँ पर छोटी गाड़ियों से आता है, क्योंकि आप देख सकते हो पीछे रोड बहुत छोटी है, तो यहाँ छोटी वाली कैंपर वैन्स आती हैं या जैसे कह सकते हो आप महिंद्रा की ना कैंपर्स कार्स होती हैं जिनके अंदर सामान लोड करके आते हैं। तो उस सामान का वो वहाँ से यहाँ तक आने के लिए 1500 रुपये ट्रैवल और लेबर लगता है, उतारना और चढ़ाने का 500 रुपये, तो 2000 रुपये करीब लगता है। पर जैसे ये कार्टून है जो इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक है, नीचे की तरफ अगर 20 रुपये की एक बिकती है, तो यहाँ पे भी अगर ये रिटेलर्स ऊपर लेके जाना चाहें तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे रेट 20 रुपये का एक ही पड़ता है। मतलब इस कार्टून पे एग्जैक्टली वही अमाउंट में सामान मिल रहा है जो नीचे वाले रेट में सामान मिल रहा है यहाँ से भी, मतलब महंगाई नहीं है भाई यहाँ से ऊपर सामान जाने के लिए, तो उनको तो वही रेट में मिल रहा है। पर हैरानी की बात ये, मैंने आपको आगे शॉप्स भी दिखाई थी, उनके प्राइसेस भी दिखाया था। प्लस पॉइंट ये है, प्लस एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो सारी दालें, इवन वहाँ पे सारा रॉ मटेरियल है, तो ये सारा ही रॉ मटेरियल ऊपर यूज़ करने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पे एक एक चीज़ यहाँ पर आने के लिए, फॉर एग्जाम्पल 13-14 कुंटल माल लाने के लिए 2000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं लोग सामान यहाँ तक पहुँचाने में। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्ड वाला सामान हुआ तो उसमें और ज़्यादा पैसा लग जाएगा, क्योंकि वो फैला हुआ सामान है तो भाड़ा तो सेम ही है, जगह जितना घेरेगा उस हिसाब से प्राइस होगा। तो ये सारा कुछ है भाई। सामने आप कैंपर महिंद्रा की गाड़ी देख सकते हो, इसी गाड़ी से सारा सामान आता है भाई पुलना गांव तक, और फिर यहाँ से खच्चरों पे ऊपर सामान जाता है। तो यहाँ तक जितना भी आपको सामान दिख रहा है, मैंने सारी कॉस्टिंग आपको बता दी, सारी चीज़ें बता दी है, तो इस वजह से ही ऊपर जाके सामान भी थोड़ा महंगा मिलता है। पर यहाँ पे रेट टू रेट सामान ही मिल रहा है जिस रेट में गोविंद घाट में सामान मिलता है। आप समझ रहे हो, इनको ज़रूर महंगा पड़ रहा है सामान लाना, पर ये ऊपर सेम ही रेट में दे रहे हैं। तो ये कैसे मैनेज कर रहे हैं आप समझ सकते हो। मैं आप लोगों को तब भी समझा देता हूँ, जैसे अगर ये कार्टून लेके आ रहे हैं ना, इसके अंदर कंपनी की तरफ से थोड़ा डिस्काउंट होता है ताकि ये लोग अपना रिटेल में बेच सकें, तो ये उस रिटेल वाला अमाउंट से कमा रहे हैं। तो ये अगर देखा जाए तो बहुत नॉमिनल प्राइस में ही पूरा कार्टून दे रहे हैं भाई। तो ये सीन है, बाकी ऐसा कुछ सीन है भाई। यहाँ पे मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। अभी और नीचे की तरफ चल रहे हैं, यहाँ पे टैक्सी स्टैंड तक यहाँ पे सारी मार्केट है। मतलब अगर आप होलसेलर से भी सामान लेते हो तो आपको रेट टू रेट मिल जाएगा। आगे वाली 4 दुकानों की जगह इनसे आगे सामान खरीद लो होलसेल में, ठीक है। ये होलसेल वाले रिटेल में भी सेम रेट पे बेच रहे हैं, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन्हें। वो आगे की जो 4 दुकान है उनका मैंने आपको सीन बता दिया था पहले ही। बाकी यहाँ मेडिकल शॉप भी है, मेडिकल शॉप से आप सामान ले सकते हो दवाइयों का, जो अगर आपको चाहिए तो यात्रा मार्ग के बीच में यूज़ करने के लिए। सो एक ड्रोन शॉट तो बनता ही है पुलना गांव का, एक प्यारा सा ड्रोन शॉट दिखाता हूँ। साथ ही साथ पुलना गांव देखेंगे कितना बड़ा है भाई। यहाँ पे इतना बड़ा व्यापार तो चल ही रहा है, जो कि पूरी हेमकुंड साहब यात्रा के लिए सामान यहाँ से जाता है। तो देखते हैं कितना बड़ा है भाई, चेकआउट करो। अंतरा दा लंगरां दी सेवा
ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪਾਲਕੀਆਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਦਿਸਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਾਈਨ ਮੁਖੜਾ ਚੱਲੋ ਜੀ ਚੱਲੋ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹਰ ਰਾਜ ਕੱਲ ਅੰਤਰਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਆ ਝੋਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਪੁੱਜਦੀ ਜਾਏ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਹਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਅੰਤਿਮ ਮੁਖੜਾ सच हो जाए। बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा था भाई पूरा ही पुलना गांव, ब्यूटीफुल था। है बहुत छोटा सा ही, बहुत सारे घर नहीं है, होंगे कुछ मेरे ख्याल से 20, 30 या 40, या मैं शायद कम भी काउंट कर रहा हूँ, थोड़े ज़्यादा भी हो या इससे कम भी हो सकते हैं भाई, लेकिन ज़्यादा नहीं है भाई। पर एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत ब्यूटीफुल तो ये गाँव है ही है, साथ ही साथ यहाँ पे जितना भी आपने व्यापार देखा है वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने या 1.5 महीने का ही है। कि मई से स्टार्ट होती है यात्रा और जून के एंड तक लगभग यात्रा बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि जून के बाद लोग बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर स्कूल वालों के बच्चों की छुट्टियाँ होती है तो उसी टाइम पीरियड लोग यात्रा करते हैं भाई। तो नीचे की तरफ गर्मी होती है तो उसी टाइम पीरियड में जून में आते हैं। अगस्त, जुलाई और सितंबर में भी यात्रा चल रही होती है, लेकिन पर इतना ज़्यादा यात्री नहीं आते हैं। पर क्या होता है, जितने भी यहाँ पे दुकान वाले होते हैं ना वो आधे से ज़्यादा चले जाते हैं। मैक्सिमम जून ही जून रहते हैं, फिर जुलाई अगस्त तक लौट के जाना ही जाना। सितंबर तक हर कोई यहाँ पे रहता नहीं है। बहुत कम दुकानें रहती हैं क्योंकि यात्रियों की ज़रूरत ही बहुत कम है, तो फिर इतनी सारी दुकानें रह के करना क्या है, इस वजह से भाई। तो ये सारी नॉलेज थी, मैंने आप लोगों को दे दी। ब्यूटीफुल सा लग रहा था ये गाँव, मन कर रहा है यहाँ पे भी एक दिन और बिताया जाए, लेकिन अभी नीचे की तरफ चलेंगे। मेरा भाई ऊपर नहीं आ पाया भाई, मैं तो बाइक पे बैठ के लिफ्ट लेके ऊपर आ गया था। नीचे की तरफ से गाड़ी आना बंद कर दी गई थी, दोपहर 2 बज गए थे, तो उसकी वजह से वो ऊपर नहीं चढ़ पाया। उसे वापस पुलिस वालों ने नीचे की तरफ भेज दिया है। बाकी हम चलते हैं नीचे की तरफ अब। पुलना गांव के अंदर घूमते घूमते मुझे एक फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स की शॉप मिल चुकी है। यहाँ से ही ऑलमोस्ट पूरा ही गांगरिया गांव का सामान जाता है, जहाँ पे सारे रेस्टोरेंट हैं, इवन वहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स की शॉप्स हैं, तो सारा मटेरियल यहाँ से जाता है। तो ऑलमोस्ट मतलब यही सबसे बड़ी दुकान है भाई जी, यहीं से सारा लगभग सामान जाता है ना। मुझे एक बार आप कॉस्ट बताओगे ज़रा, टमाटर क्या रेट है? 60-40 रुपीज़ रेट है, अप डाउन होता रहता है। अभी 60 रुपये रेट है। प्याज का रेट इन्होंने 40 रुपये बता दिया था, और साथ ही साथ मैं आपको वेजिटेबल्स के भी रेट बताता हूँ। 60 रुपीज़ की गोभी है, 60 रुपीज़ के आसपास ही भिंडी है भाई। बाकी इतना कुछ का यहाँ से सामान जा रहा है, और ये जो सामान इनके पास पहुँच रहा है वो सेम सीन है कि पोर्टर से नीचे सामान आता है और वो पोर्टर की कॉस्ट पड़ती है। वैसे जो पिछले वाले भैया थे उन्होंने हमें 2000 रुपये कॉस्ट बताई थी, पर इन्होंने हमें बताया 15 कुंटल माल आने का सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये कॉस्ट है भाई। तो 1000 रुपये मानना, क्योंकि उनको भी 1000 का आ रहा होगा, पर वो एक्सपेंस और जोड़ रहे हैं। सामान उतारने का एक्सपेंस भी पड़ता है कुछ? नहीं, वो सामान उतारने के लिए तो अलग नेपाली लोग होते हैं। अच्छा, उनका अलग से पड़ता है क्या? 500, तो 1500 रुपये मान के चलो खर्चा पड़ता है एक गाड़ी 15 कुंटल माल पे, है ना। तो ऐसा कुछ है भाई। बाकी यहाँ सारा सामान आप देख सकते हो, लगभग आपकी यात्रा में जितना भी यूटिलाइज होता है, सारी वेजिटेबल्स और सारी सब्जियां यहाँ से जाती हैं, और ऐसा कुछ खर्चा होता है यहाँ से सामान ऊपर जाने के लिए भी। मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया आप लोगों को। थैंक यू सो मच भाई जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। थैंक यू भाई जी। एक चीज़ और मैंने जस्ट अभी बैठे बैठे यहाँ से जानने की कोशिश करी कि यहाँ से जो सामान ऊपर जाता है घोड़े या खच्चर पे, तो वो कितना सामान जाता होगा। वैसे मैक्सिमम 30 किलो तक जाता है फैलावटी वाला सामान। जैसे एग्जांपल में ये समझो कि जैसे ये गोभी है, ये स्पेस ज़्यादा घेर रही है लेकिन वजन इसका कम होगा, तो ये 30 किलो तक जाएगा। अगर ये नहीं जा रहा है और भारी सामान जैसा जा रहा है, और भारी सामान जैसे जा रहा है, जैसे ये आलू है, तो ये 1 कुंटल तक भी चला जाता है सामान एक खच्चर पे। तो ऐसा कुछ है भाई। अगर स्पेस कम घेर रहा है और वजन में ज़्यादा है तो 1 कुंटल भी चला जाएगा, और स्पेस ज़्यादा घेर रहा है और वजन में कम है तो वो 30 किलो तक ही जा पाता है। तो ये कुछ है। और एक घोड़े का यहाँ से जाने का ऊपर का कॉस्ट वैसे तो 2000 है, लेकिन सामान जाने के लिए मेरे ख्याल से 1000-1500 में भी मिल जाता है, क्योंकि रात में घोड़े चल रहे होते हैं, जब यात्राएं चल रही होती है तो उनका कॉस्ट कम होती है भाई, है ना भाई जी। बाकी ऐसे ही कुछ है। निकलते हैं भागे की तरफ। मैंने लगभग आपको सारी नॉलेज दे दी है भाई।
सो भाई एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और मिली है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है अगर यात्रा करने आ रहे हो और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं भाई हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है, अवेलेबल नहीं मिल रहा है और रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हो हेमकुंड साहिब यात्रा का, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप पुलना गाँव तक ही पहुँच जाओगे ना तो यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस बना हुआ है, पीछे देख सकते हो। यहाँ पे लोकल लड़कियाँ ही बैठी रहती है और 3-4 लड़कियाँ होती हैं, तो आराम से रजिस्ट्रेशन हो जाता है 15 मिनट के अंदर ही। तो यात्रा पे आके आप यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अगर आप ऋषिकेश से भूल गए हो या फिर आप गोविंद घाट में भी नहीं करा पा रहे हो तो यहाँ पर आके भी हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई। तो काफ़ी बढ़िया है, तो यहाँ पे आके आप आराम से रजिस्ट्रेशन करा लेना। ये बेसिकली वो जगह है जहाँ पे आके आपको टैक्सियाँ छोड़ती हैं जो गोविंद घाट से चल के आ रही हैं, जो गोविंद धाम की तरफ आप यात्रा करने के लिए जा रहे हो तो पुलना गांव में छोड़ती है ना, तो उसी जगह पे टैक्सी यहाँ छोड़ेंगे, उनके जस्ट बगल में ये बूथ है, यहाँ रजिस्ट्रेशन करा के आप अपनी यात्रा आगे कंटिन्यू करो। तो हमारे साथ गौरव भाई भी हैं जिनका घर पुलना गाँव में भी है, और आप लोगों ने बहुत हेमकुंड साहिब यात्रा करते समय गौरव भाई की वीडियो ज़रूर देखी होगी। गौरव भाई मस्त पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं भाई हेमकुंड साहिब यात्रा की। बाकी अभी भाई मुझे अपने घर की तरफ लेके जा रहे हैं और घर की तरफ पुलना गाँव दिखाने वाले हैं, तो चलते हैं भाई। मैं पहली बार पुलना गाँव के इंटीरियर में जाने वाला हूँ भाई। बाय द वे अभी तक नहीं गया, और बाय द वे मैं जो पुलना गाँव समझ रहा था वो पुलना गाँव नहीं था, वो तो यात्रा मार्ग था भाई। असलियत तो पुलना गाँव कुछ और है, अभी आपको दिखाऊंगा कहाँ पर है और आपको मैं उसकी जगह बताऊंगा। जरूर था, अब लोग कम रहते हैं वहाँ पे। हाँ सुंदर तो अभी भी बहुत है भाई। मेरी फेवरेट मतलब मेरी जो जगह फेवरेट होती है ना उनमें से एक जगह पुलना गाँव भी है, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत जगह पे बना हुआ है। एग्जैक्टली तो देखा जाए तो स्वर्ग के बिल्कुल जस्ट बगल में ही है हेमकुंड साहिब यात्रा जो है, और जो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा स्थान है वो पूरा स्वर्ग एरिया और उसके बिल्कुल पास ही है। हाँ जी हाँ जी, तो इस स्वर्ग स्थान के पास ही रह रहे हैं भाई। तो चलो आज हर्षदीप भाई को घर पे ले जाते हैं, चाय चुई पिलाते हैं। नहीं तो हर्षदीप भाई बोलेंगे यार कभी पूछता नहीं है। नहीं भाई, मैंने भाई को बोला भी ऊपर ही पी लेते हैं, लेकिन भाई कह रहा चलो चलो सड़क बन गई नीचे की तरफ चलते हैं। फिर मैं भी एक्साइटेड हो गया क्योंकि पुलना गाँव देखने को भी तो मिल रहा है भाई, और वो भी लोकल के साथ। तो ये चेकआउट करो पुलना गाँव के खूबसूरत से घर, छोटे छोटे से। ये पहाड़ी कुछ इस स्टाइल के घर होते थे भाई पहले, अब तो लोग ऐसे घर नहीं बना रहे हैं, इन पहाड़ों के पत्थरों से बनते थे पहले घर भाई। ऐसे घर से ये मेरी बिल्ली है, अभी घर पे ही आई है। अच्छा, 5 बिल्ली। मेरी वाइफ ने भी अभी नई पर्शियन बिल्ली खरीदी है भाई, और वो मुझे रोज उसकी वीडियो भेजती है, रोज रोज। जब मैं घर जाऊंगा तब दिखाऊंगा बाकी सब आप लोगों को। अभी देखा नहीं होगा, पता है ये कितना डाउन था, यहाँ से लगभग 3 फीट नीचे भाई यहाँ पे। भाई जो बात कर रहे हैं ना, आपदा के टाइम की रेत अभी ये तो रास्ता ही बन गया, ये सब टूट रखे हैं पुराने। ये आपदा के टाइम पे टूटा। सो भाई जो बात कर रहे हो पता है किसकी बात कर रहे हैं? 2013 में जब ये आपदा आई थी ना केदारनाथ में, उस टाइम पीरियड पे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वाटर फ्लो हुआ था और यहाँ पे भी एक आपदा की सिचुएशन बन गई थी। हालांकि लाइफ डैमेज किसी की नहीं हुई, लेकिन यहाँ घर बहुत लोगों के डैमेज हुए थे भाई। तो रेत जो थी ना वो बहुत ऊपर तक भर गई थी, और ये जो जगह है ना ये बहुत नीचे हुआ करती थी, अभी काफ़ी ऊँची हो चुकी है। ऐसा कुछ है भाई। आउट करो भाई, ऊपर बहुत खूबसूरत सा मौसम बिगड़ चुका है और मैं गांव के बीच में आ चुका हूं भाई, और यहाँ पे मेरा मन था मैं ड्रोन उड़ाऊं, एक गांव आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन अभी बारिश होने लगी है और बहुत तेज़ विंड ब्लास्ट है। अगर मैंने इस विंड ब्लास्ट में ड्रोन उड़ाया तो पता नहीं कहाँ जाके दीवार में टकराएगा और मेरा काम ख़राब हो जाएगा, तमाम ही हो जाएगा बल्कि। बाकी मैं आपको मोबाइल से ऊपर जाके शॉर्ट इस गाँव का दिखा दूंगा। मैंने सोचा था ड्रोन उड़ाऊंगा पर अब रहने देता हूँ क्योंकि रिस्क लेना भी सही नहीं है। बाकी बहुत ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है भाई। मैं इस वक्त नदी के बिल्कुल पास ही हूँ, बगल में ही नदी थोड़ी। अभी हम थोड़ा गांव घूम रहे थे और मैंने एक चीज़ नोटिस करी, ध्यान से देखो, ये घर ना ज़मीन के अंदर है, ये अंडरग्राउंड बनाया नहीं गया है, ये घर ज़मीन के अंदर ही चला गया क्योंकि मलबा उधर से इतना आया और उसने इस चारों तरफ को पूरा कवर कर दिया। घर ज़मीन के अंदर था, मलबा निकाला तो घर के अंदर जगह मिली भाई जाने की। अभी अंडरग्राउंड हो चुका है भाई पूरा। खतरनाक हाल है भाई। बता रहे हैं जितना ये घर नीचे की तरफ दिख रहा है ना, इतना नीचे लेवल हुआ करता था पहले, और ये लेवल पूरा उठ चुका है, पूरे गांव का ही लेवल उठ गया है। जो रास्ता था ऊपर लगता था एक, अच्छा, ऊपर सीढ़ी चढ़ करके यहाँ हाँ। पहुंचते थे। बस जैसे भी हम नीचे आ रहे हैं इतनी सीढ़ी ऊपर चढ़नी पड़ती थी और फिर पहुंचते थे, और अब उल्टा हो गया सीट ऊपर से नीचे जा रहे हैं भाई। सीढ़ियाँ तो पता नहीं कहाँ चली गई। सो भाई चेकआउट करो, ये रहा भाई पूरा पुलना गाँव। घूमते हुए हम वहाँ से वो रोड से उतरे थे और वहाँ भाई का घर है, और पूरा घूम के ऊपर आ चुके हैं भाई। काफ़ी ट्रैक कर लिया बड़ी स्पीड में, लगभग 1-1.5 किलोमीटर चल लिया होगा मैंने आराम से। बाकी मस्त है भाई। बारिश एक काम खराब हो गया बारिश ने काम थोड़ा बिगाड़ दिया, नहीं तो बाकी मस्त है भाई। सो यहाँ आ चुकी है अपनी मस्त चाय, कुछ यार थोड़ा सड़ जाओ सो यहाँ पर आ चुकी है अपनी मस्त चाय पुलना गाँव की भाई। और वैसे जो मौसम हो रखा है ना बाहर, उसमें इसके ऊपर 4 चांद लगे हुए हैं भाई। काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा मौसम है, ठंडा ठंडा बारिश के साथ, बारिश के साथ गर्मा गर्म चाय। पकोड़े आ रहे हैं, पकोड़े भी खिलाते हैं, है ही नहीं ऊपर से नीचे तक। नहीं वैसे ज़रूरत नहीं है, मुझे चाय ही बहुत है, और जनरली बता रहा हूँ चाय ही मेन गर्मी देती है भाई, हाँ, मस्त वाली। पहाड़ियों की आदत है।
दिन में 4 से 5 बार, चाहे गर्मी हो ठंडा हो, पिएगा ही पिएगा एक एवरेज। मुझे तो लगता है पहाड़ों पर ठंडी ज़्यादा रहती है, गर्मी कम है, वही। तो मौसम बढ़िया ही रहता है, प्लेजेंट। जो गर्मी है यही है सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, इसका अच्छा। ठंडा ही है। सही है, सही है, सही बात है। यात्रा बंद होने के बाद वैसे भी लोग कम हो जाएंगे, तो पोल्यूशन कम होगा और ठंडा ही रहेगा भाई। पिछू 340 दे भाई बहुत बारिश हो रही है, अभी गाड़ी के अंदर आके बैठ चुका हूँ, गोविंद घाट गुरुद्वारा साहिब की तरफ निकला हूँ और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे सच्ची। अच्छा वो मैं बाइक लेके नहीं आया, प्लस पॉइंट ये रहा कि मैं गाड़ी के अंदर आराम से बैठ के निकल, प्लस पॉइंट ये रहा कि अब मैं गाड़ी के अंदर बैठ के आराम से निकल जा पा रहा हूँ, नहीं तो बाइक लेके आया होता बारिश में बड़ा परेशान होता भाई। यहाँ देखो भाई, कीचड़ बहुत ज़्यादा हो चुका है और इससे आपको बच के रहना है, क्योंकि ये कीचड़ जो है ना, ये आपके शरीर पे लग के आपको बीमारियाँ भी चढ़ सकती है। हाँ, आए हुए और स्लिप करके आप गिर भी सकते हैं। आए हुए बाकी अभी जा रहे हैं कुछ खाने के लिए भाई, भूख लग रही है, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे। और अभी मौसम काफ़ी मस्त सा हो रखा है भाई। हाँ हाँ, अकाल बारिश बंद हो गई है, चलते चलते। ये देखो ऐसे कूद कूद के जाना पड़ता है। ओ वाही गुरु सजे पातशाह मदद करे। तो आज हमें भेलपुरी भी मिल चुकी है, मुंबई वाली, और वो भी कहाँ पर, मतलब गोविंद घाट के अंदर भाई। बोल रहा है झूठ लाइट भी चली गई, सच्ची झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, देख लो। नहीं है, झूठ बोला हमने, ये पंजाब वाले हैं स्पेशली। नहीं है तो मुंबई वाली फेमस, लेकिन बना पंजाब वाले भाई रहे हैं अपने मस्त अनंतपुर से। एक ये गलत टाइम पे लाइट चलेगी वैसे। चलो कोई नहीं, खाते हैं। इसके अंदर काजू वाजू सब कुछ डाला है और इनकी दुकान ना एग्जैक्ट पुल के पास ही है भाई। बाकी दुकान जब लाइट आ जाएगी या फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में भी दिखा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी, इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह आपको एक और नए व्लॉग के साथ। कल अपन कुछ स्पेशल आपको दिखाने वाले हैं। टिल देन बाय बाय। लाइक करके जरूर जाना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर रहा हूँ, कुछ कमेंट करके जाना। बाय बाय। वाहेगुरु दी मेहर संगत उत्ते वरसेगी। जो बोले सो निहाल, सत्य श्री